व्हाट्स अप स्क्वाड, गुड मॉर्निंग फ्रॉम श्रीलंका। आज है हमारा डे 3 एंड ऑल थैंक्स टू श्रीलंका टूरिज्म दैट आई गेट टू वेयर माई गुड क्लोथ्स। मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, लाइक अ रियली क्विक ब्रेकफास्ट, जहाँ पर सिर्फ मैंने लिया हुआ है फ्रूट्स। ये कल था हमारा चीट डे एंड कवर अप करने के लिए मेदू वड़ा 2 मिनट्स एंड देन आई विल बी डन एंड वी आर गोइंग टू रश यहाँ से। आज का जो दिन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आई कैन बेट। इस कड़ी धूप को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ने एक पिट स्टॉप ब्रेक ले लिया है। वैसे होटल से निकल के हम लोग को 1 घंटा हो गया है एंड पिछले 1 घंटे में इतनी सारी हमने चीज़ें देखी। इट वॉज मोस्टली सिटी, तो कोलंबो सिटी से निकल के हम लोग जा रहे 2 घंटे की दूरी पर। बट यहाँ पर हमने देख लिया नारियल पानी, एंड नारियल पानी you know it is needed when it's so hot. But the speciality of this place is ये नॉर्मल नारियल पानी नहीं है। वो नारियल पानी जो अपन मुंबई में पीते हैं ना, वैसा वाला नहीं है ये। इंडिया में I've seen ग्रीन कलर का नारियल, बट यहाँ पर है ऐसे ऑरेंज कलर का नारियल। इट्स कॉल्ड किंग नारियल। दिस इज किंग नारियल, राइट? What do you call? King coconut. King coconut. अच्छा, it's called king coconut. मतलब बापो का बाप किंग कोकोनट। Oranges. It is oranges only. Sri Lankan orange is green color. Green color, not orange color. And यहाँ पर We ये don't भी have है। orange color here. ये That's also same family, but हाँ? it is not very sweet. okay, this is not Yeah, this type is sweet. oranges are sweet. ये थोड़ी सी sour है। अपने नारियल पानी वो खत्म नहीं हुआ, पता है? पवन का अभी भी चल रहा है नारियल पानी। कितना लीटर है? 2-3 लीटर रहेगा ना इसके अंदर। मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, खत्म ही नहीं हो रहा था। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा बहुत ख़त्म नहीं हो रहा है। मुझे पता है मैंने कैसे ख़त्म किया, पर अपने नारियल को हम ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले, ठीक है? इसको देंगे और इसके अंदर का अपने का माल मसाला चाहिए कि दे। कैन यू ब्रेक दिस? मलाई खाएंगे, मेरा पेट फट जाएगा। 2 लीटर नारियल पानी, 1 किलो मलाई, इसीलिए इसको बोलते किंग कोकोनट। अब दिखने में छोटे हैं बट सबके बाप हैं। जहाँ पर नारियल पानी हम लोग पिए ना, वो है। और उसके सामने ये रेलवे लाइन है जिस पर मैं चल रही हूँ। यहाँ से एक्चुअली अभी थोड़ा टाइम पहले ट्रेन गई है। नहीं, आई एम नॉट ऑन अ सुसाइड मिशन, बट दिस इज सो अमेजिंग। दिस इज अ वर्किंग कोस्टल रेलवे लाइन। मेरे पीछे है समुंदर एंड जहाँ पर हमने नारियल पानी पिया है वो वहाँ पर है। अभी जस्ट मेरे सामने एक ट्रेन गई यहाँ से। 3 घंटे के ड्राइव के बाद हम पहुंच गए सो क्लोज टू द बीच एंड वाटर। यहाँ पर है सी टर्टल रिसर्च एंड कंजर्वेशन सेंटर। जो जगह है, इस जगह का नाम है कासगोड़ा। तो ये जो पूरी जगह है, इसके अंदर पूरा प्रोसेस होता है। टर्टल के अंडे को हैच करने से, उसको प्रिजर्व करने से एंड वापस ओशन के अंदर छोड़ने से, सारा A to Z प्रोसेस हमको बताने वाले हैं। सो लेट्स गो इन। ऑल्सो एक मिनट भाई, तुम लोग को पता है क्या, ये जो टर्टल यहाँ पर है, दिस इज 3 meters huge, like a real size turtle। इतने बड़े भी हो सकते हैं। तुम लोग देख रहे हो, मैं पूरी हाथ भी नहीं कवर रही हूँ। दिस देख, इस बॉक्स के अंदर रखा है टर्टल के एग्स। ये रहा 1 2 3 4 5। और ये अगर तुम लोग एग को छुओगे ना, इट इज़ सॉफ्ट। नॉर्मली टर्टल के एग्स इतने ही नरम होते हैं, यू कैन प्रेस इट, बट ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का। सो पूरे वर्ल्ड में 7 प्रकार के टर्टल्स है एंड इमेजिन ओनली इन श्रीलंका यू फाइंड 5 टाइप्स ऑफ टर्टल्स। ग्रीन टर्टल, केम स्ट्रिडल टर्टल, लेदरबैक टर्टल, फ्लैट बैक टर्टल, हॉक्स बिल टर्टल, ऑलिव ट्रिडल टर्टल। जो कंजर्वेशन एंड रिसर्च सेंटर है, इट्स कॉल्ड विक्टर हैजलबेट और यहाँ पर ये है 1978। आप चलते अंदर आती जो हमको दिखा है, सेक्शन किया हुआ 4 प्रकार के डंप है। इसके अंदर है डे 1 के टर्टल्स जो कि इतने छोटे से है। उसके अंदर है डे 2 के टर्टल्स, डे 3 के टर्टल्स एंड देन डे 4 के टर्टल्स। तो जैसे ही ये सारे जो टर्टल एग्स है उनको यहाँ पर लेकर आते हैं और इसके अंदर सैंड के अंदर रखते हैं। यहाँ पर उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है जहाँ पर सारे टर्टल के नाम लिखे हुए हैं एंड उसके नीचे एक नंबर काउंट लिखा है, मतलब उसके अंदर इतने सारे एग्स है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ ग्रीन टर्टल एंड ग्रीन टर्टल के नीचे लिखा हुआ है एग काउंट नंबर 113। इमेजिन, या इसके अंदर अप्रॉक्स 100 टर्टल के एग्स पड़े हुए हैं एंड ये पूरे टर्टल्स को हैच करने के लिए जाता है अराउंड 40 to 60 डेज़। जैसे ही वो अंडे से बाहर आते हैं, इतने छोटे से क्यूट से होते हैं एंड ऑटोमेटिकली वो लोग सैंड से बाहर निकलते हैं।
बाहर निकल के वो लोग ये वाली जो लाइट है उसको फॉलो करते हैं। जैसे ही सारे टर्टल्स बीच में पैदा होते हैं वो लोग आँख खोलते ही सीधा पानी के अंदर चले जाते हैं शाम के टाइम पे, क्योंकि जो मून लाइट है और पानी पर चमकती है तो वो लोग सिर्फ वही लाइट देख सकते हैं। तो वो लोग ने यहाँ पर ऐसे आर्टिफिशियल लाइट बनाया हुआ है ताकि टर्टल्स को लगे ये मून लाइट है, एंड वो इसको फॉलो करते करते वो एक होल के थ्रू इसके अंदर आ जाते हैं रात में, एंड दिन में ये सारे टर्टल्स को इकट्ठा करके वो लोग लेके जाते हैं डे 1 वाले टब में। फिर डे 1 के टब में से दूसरे दिन ये ट्रांसफ़र हो जाता है डे 2 के अंदर, डे 2 से डे 3 एंड देन डे 4 वाला टब। इनको टब के अंदर इसलिए डाला है जैसे डे 1 का टोटल, क्योंकि जो इनकी बेली बटन अगर आप देखोगे तो वो ओपन है एंड इसके अंदर इंसेक्ट्स एंड कीड़े जा सकते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर देम। इसीलिए इसको यहाँ पर लेकर आके टब में डालते हैं। वरना नॉर्मली क्या होता है, हैच हो गई जैसी सैंड के अंदर से सैंड से निकाल के कैन डायरेक्टली पुट देम इन द ओशन, बट ये चीज़ नहीं करने वाले। यहाँ पर डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 4 दिन के अंदर इनका जो बेली बटन है वो कवर हो जाता है एंड विच इज़ सेफ फॉर देम। आई पुट द टर्टल इन द वाटर। ये देखो, ये जो छोटू है ये 3 डेज का टर्टल है एंड इसका जो बेली बटन है वो अभी कवर्ड हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट सेफ। बट इसको एक और दिन रखने के लिए इसको डे 4 में डालेंगे एंड देन इवनिंग के टाइम पे इनको छोड़ा जाता है पानी के अंदर, क्योंकि अगर इनको मॉर्निंग के टाइम पे छोड़ दिया हम पानी के अंदर तो इट इज़ वेरी ईजी फॉर डॉग्स ऑल्सो ह्यूमन्स एंड बर्ड्स टू सी देम इन द डे लाइट। एंड वो लोग क्या करते हैं, इनको या तो ले लेंगे या तो वो इनको इलीगली बेच देंगे या तो खा लेंगे, इसलिए उनको शाम को मूनलाइट में छोड़ा जाता है। तो इसके अंदर एक टर्टल है जिसका नाम है हॉकबिल, जो हम लोग ने बाहर बोर्ड पे पढ़ा था, वो वाला टर्टल यहाँ पर है। अब इसको रेस्क्यू करके लेकर आए। दिस रेस्क्यू टर्टल इज गोना स्टे हियर फॉर अराउंड 3-4 मंथ्स ताकि वो रिकवर हो जाए यहाँ से पूरा तरीके से। आई थिंक इसके देयर वाज सम प्रॉब्लम ऑन द बैक फिशिंग नेट। तो जो लोग फ़िशिंग करते हैं ना, वो फ़िशिंग नेट की वजह से इसके बैक में वो अटक गई थी एंड वो इंजर्ड था। तो अभी ये टर्टल को यहाँ पर पूरा रिकवर करके इसको वापस ओशन में भेज देंगे। इसकी बीक देखो, इसको हॉक्सबिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसकी बीक ऐसे बाहर है, ये काटता है। सो ये इतना बड़ा टैंक है। सेकेंड टैंक यहाँ पर एक और है। सो ये ग्रीन टर्टल है, ये वाला टर्टल काटता नहीं है तो इसके शेल को हम लोग टच कर सकते हैं। ये देखो, इनको भी रेस्क्यू करके यहाँ पर लेकर आया हुआ है। सो दिस वन इज़ वर्ल्ड फेमस टर्टल मोनिका। इसको भी रेस्क्यू किया गया है एंड इसको हम होल्ड कर सकते हैं बिकॉज शी डजंट बाइट एंड कुछ ही टाइम में इसको हम लोग ओशन में रिलीज़ कर देंगे। और 2 टैंक है यहाँ पर। ये वाले जो टैंक है इन दोनों में रखा हुआ है रेस्क्यू टर्टल्स। इसके अंदर 1, 2 दिखाई दे रहे हैं, उधर 3 है। अभी यहाँ पर जो टर्टल्स है, ये जो टर्टल्स है दे आर एक्सीडेंटल टर्टल्स इनको बोला जाता है, क्योंकि अगर कोई मतलब शिप के नीचे आ जाते हैं, प्रोपेलर्स से उनके हाथ कट जाते हैं, या तो नेट की वजह से उनको डैमेज होता है, या तो हम बहुत ज़्यादा प्लास्टिक जैसे ओशन में होता है एंड दे स्वॉलो इट, उससे भी उनको तकलीफ़ होती है। तो ये वाले जो टर्टल्स हैं इनके एक के हाथ नहीं है, एक के पैर नहीं है। अब इनको वापस छोड़ तो नहीं सकती ओशन में क्योंकि ये बहुत ओल्ड भी है, दे आर अराउंड 40 to 50 years ओल्ड एंड दे लिव अप टू 100 years ओल्ड। बट ये है कि वो लोग अभी ओशन में तो वो लोग खा नहीं सकते एंड स्विम करना भी उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो सर्वाइवल फॉर देम इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट, इसीलिए उनको यहीं पर रखा हुआ है। यहाँ पर इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है सेव अस फ्रॉम गोस्ट नेट्स। सबसे बड़ा इनका दुश्मन होता है ये फ़िशिंग नेट, क्योंकि जो टर्टल्स है पानी के अंदर अराउंड 4-5 आवर्स ब्रीथ कर सकते हैं, बट इनको थोड़ा टाइम के लिए बाहर आना पड़ता है सांस लेने के लिए। बट अगर ये नेट्स में ये लोग अटक गए तो इमेजिन ये लोग स्विम करके ऊपर नहीं आ सकते एंड दे डाई। सो दिस फिशिंग नेट्स फॉर देम इज़ गोस्ट नेट्स। इसको एक डिजीज़ है कॉल्ड एज एल्बिनो। दिस इज़ वेरी रेयर, लाइक 1 in 1 million। जैसे ह्यूमंस को होता है ना वैसे ही है, इसलिए ये टोटली ऐसे वाइट कलर का है। Around the world, only 5 or 6 like this. तो ये जितने भी हमने टोटल देखे ना यहाँ पर जो रेस्क्यूड वाले, उनको अराउंड 10 kgs ऑफ फूड देते हैं, मतलब ये दिन में एक ही बार खाते हैं, बट 10 kgs ऑफ फूड मतलब इनको फ़िश या तो क्रैब ऐसे देते हैं। ओशन में भी तो ये लोग यही खाते हैं ना। सो एवरेज में अराउंड 300 बेबीज़ एवरी डे ये लोग रिलीज़ करते हैं एंड अगर 100% पूरे रिलीज़ कर दिए तो उसमें से सिर्फ 10 या 15% टर्टल्स है जो सर्वाइव करते हैं। एंड बिकॉज ये रिसर्च एंड कंजर्वेशन सेंटर है, इसकी वजह से एटलीस्ट 10 से 15% टर्टल सर्वाइव करते हैं। वरना क्या होता है, अगर नॉर्मल प्रोसेस है, जैसे नेचुरल प्रोसेस होता है, टर्टल्स वहीं पे बीच में अंडा दे दिए और ऑटोमेटिकली चले गए मूनलाइट को फॉलो करके बीच में, तो सिर्फ 1 in 1000 टर्टल सर्वाइव करता है। तो आई थिंक इट्स अ बिग थम्स अप टू दिस प्लेस कि वो लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बिकॉज टर्टल जो है वो अभी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं।
ठीक है, ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। तो एटलीस्ट जब ये प्रोसेस पूरा ये लोग कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे जो आगे आने वाली जनरेशन है वो एटलीस्ट टर्टल्स देख सकती है एंड ये स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट नहीं होगा। बाय, थैंक यू। Welcome. इन्होंने हमको पूरा यहाँ का टूर दिया, जितना भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को बताई थी। पहले मुझे इनसे मिला, फिर मैंने आप लोग को बताया। In Lanka, Casbaon, Naraban, and over Muda Harin, over Araksha Karan, apit udaw karan. तो वहाँ से टर्टल्स लेकर आते हैं यहाँ पर बीच पे। इट इज सो क्लोज। बट ये चीज़ वही ना अभी नहीं होगी, ये चीज़ होगी शाम को, नॉट इन द ब्रॉड डे लाइट। और फिर वो लोग बस अपने तिरके ओशन में चले जाते हैं। ये देखो छुटकू लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हाय, आई ऑल्सो लव यू, लव मी। शैडो मेरे को पीट के मारेगा, बोलेगा, सबको बोलती रहती है। 15 मिनट का ही हमारा ड्राइव था। 15 मिनट का ड्राइव करके देखो हम पहुँच गए बोट के अंदर। ये जगह का नाम है मधु गंगा। मधु इज़ द नेम ऑफ द रिवर एंड गंगा मतलब रिवर होता है इन श्रीलंका, तो रिवर को गंगा बोलते हैं। हम लोग इस बोट में जाने वाले बाकी के आइलैंड्स देखने के लिए। यहाँ पर अराउंड 64 आइलैंड्स, मतलब इमेजिन ये जो रिवर है मधु गंगा वो 64 आइलैंड्स बनाता है। तो एक एक आइलैंड देखने वाले हैं। आई नो वन थिंग दैट वन ऑफ द आइलैंड दैट वी प्लान टू सी टुडे इज़ सिनेमन आइलैंड, जहाँ पर सिनेमन को कैसे निकालते हैं, पील करते हैं, वो सारी चीज़ें बताने वाली है। एंड द थर्ड थिंग दैट वी प्लान टू सी इज़ अ सरप्राइज। सब अभी मैं नहीं बताने वाली हूँ। लेट्स गो। We are actually going inside the mangroves. Oh my god. So balance the weight. Let's go. 100 speed. Head down, sir. Head down क्योंकि ब्रिज आ रहा है। ये देखो। Okay, head down now. Ready. Ready. हम ऐसे चुपचाप लेट जा रहे हैं। ये देखो। सिनेमन आइलैंड, ये देखो यहाँ पर है। यहाँ पर हमारी जो बोट है उसको पार्क कर दिया है। अब हम चल के जाने वाले हैं मैंग्रोव्स के अंदर से। एडवेंचर। ओह, खुशबू आ रही है यहीं से, ऐसे कुछ दिखता। ओह माय गॉड, दिस इज 35 years old। एक तोड़ के दे रहे हैं। ओह, अभी बनाएंगे इसको, कैसे प्रोसेस करते ना बताएंगे। सिनेमन का है। ओह माय गॉड, जो चीज चाहिए थी वो चीज मिल गई। सम सिनेमन टी। ओह माय गॉड, इट इज। चीयर्स, चीयर्स एवरीबॉडी। कहवा ये निकाल दिया है। सिनेमन, सिनेमन मतलब जो दालचीनी होता है वो है, इससे बनता है। जो हमने सिनेमन पेड़ देखा था वो पेड़ पे से ये वाली लकड़ी निकाले। इस लकड़ी का जो फर्स्ट लेयर था उसको पील करके सेकेंड लेयर जो है उन्होंने धीरे धीरे निकाला पील करके, एंड उससे बनता है दालचीनी। यहाँ पर सब कुछ है। यहाँ पर पाउडर है, यहाँ पे कैंडल है, सोप है, ऑयल है, एवरीथिंग। सो अगर आप लोग आते हो ये टूर पे, बोट सफारी पे, तो ज़रूर उनको बोलना कि हमको देखना है सिनेमन आइलैंड, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। प्लस यू सी द प्रोसेस, यू गेट टू ऑल्सो शॉप फ्रॉम योर। ये भी बैठने के लिए आसन बना रहे हैं, ऐसा वाला पत्ते का आसन अब यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर आते हो ना, यहाँ के लिए एक दिन पूरा डेडिकेटेड रख लेना। जैसे अभी हमने सिनेमन आइलैंड देखा, वैसे यहाँ पर एक और आइलैंड है, ठीक है। यहाँ पे तुम आके स्टे कर सकते हो। लाइक यू कैन एक्चुअली स्टे, ईट, स्लीप एंड देन चिल। ये पूरा 8 किलोमीटर का स्ट्रेच है एंड इतने सारे अगर आइलैंड्स है तो हर एक आइलैंड पे, एंड अगर 60 अराउंड आइलैंड्स है तो इमेजिन हर एक आइलैंड पे कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही करने को। थैंक यू सो मच।
ये इन्होंने इतना अच्छा आराम 2 घंटे का, हम लोग आधे घंटे के लिए गए थे, हो गया 2 घंटे। अब चलेंगे करेंगे पेट पूजा बिकॉज टाइम चेक स्क्वायर इट इज 4 o'clock राइट नाउ। इतनी अच्छी जगह है खाना खाने के लिए, पूल है और हम लोग खा रहे हैं बाहर। इट्स आउटडोर लंच टाइम नाउ। वैसे अंदर भी सिटिंग है बट यू नो हम लोग ऐसे बाहर वाले लोग वी लव सिटिंग आउटडोर्स, सो लंच इट इज। आ थर्ड एंड फाइनल डेस्टिनेशन फॉर द डे, वहाँ पर हम लोग पहुँच गए। ऐसे कांटे पे पहुँचे, तुम लोग को पता है इट्स कॉल्ड गैल, GALLE। इस जगह को आप लोग ने इंस्टाग्राम पे एम श्योर देखा होगा। इट इज़ सो ब्यूटिफुल एंड यू नीड एटलीस्ट अ डे टू कवर दिस लोकेशन। ये सारे जो पीछे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, आर्किटेक्ट जो है वो पोर्चुगीज वाला है। हियर देयर इज अ मॉस्क एंड वो साइड पे है लाइट हाउस, जो कि मैं तुमको अभी फट से ड्रोन में दिखाती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता इतने कम टाइम में मैं तुम लोग अभी सब कुछ दिखा पाऊंगी। सो इन 3, 2, 1 गो। बीच कितना सुंदर है यार, क्लियर वाटर यहाँ से दिखाई दे रहा है, अंदर के पूरे पेबल्स एंड स्टोन्स दिखाई दे रहे हैं। हम लोग करी स्ट्रीट वॉकिंग, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ज्वेलरीज। हम लोगों ने ना पैसे एक्सचेंज ही नहीं करवाया, वी डोंट हैव श्रीलंकन करेंसी, तो वी नीड टू एक्सचेंज दैट ज्वेलरी के बाजू में बराबर रखा है लोग ने दुकान। बहुत शान है। ये देखो ये रहा मनी एक्सचेंज। सो 500 रुपये अगर मैं एक्सचेंज करवा दूँ तो मुझे श्रीलंकन रुपीज़ में 1650 मिल रहा है। सो मैं 1650, ये 50 का नोट, 100, 500 and 1000. Can you also give 500 or 200 of these so it would be easier for us to show. लास्ट जहाँ पर थे हम लोग, वो जगह का नाम था वेलिकामा। हमको जाना था जिस जगह पे वो है मिर्सी, बट उसको थोड़ा सा टाइम है जाने के लिए। अभी हम लोग ने होटल में चेक इन कर लिया है। ये जगह का नाम है मंदारा एंड वाओ दिस इज़ अ बुटीक इंस्टाग्रामर होटल। सब अपन ऐसा निकाल के फेंक दिया मैंने क्योंकि वो सो टायर्ड। हमारी गाड़ी वहाँ पर पार्क कर दी है। चेक इन करने का रिसेप्शन से, आने का सीधा जंप मारने का पुल के अंदर। ये ऐसा पवन का प्लान था क्योंकि जो पूरी थकान है वो हमारी निकल जाएगी। एंड अपना जो रूम है वो रूम वहाँ पर है। ऐसे बीच की आवाज़ तो आ रही है, मतलब सुबह का व्यू बहुत अच्छा रहने वाला है। आई थिंक बीच इधर ही है। एक स्विंग भी है छोटू सी, स्विंग है। हाँ देख सामने। यस दैट इज द स्विंग। वो तुम लोगों को मैं कल बताऊंगी कि कितनी सही स्विंग है। यहाँ पर जो गेस्ट है उनका सबका डिनर हो गया। ये है हमारा रूम, पवन का बेड, मेरा बेड, हमारा एडिटिंग डेस्क, ये मेन एंट्रेंस है एंड अ बाथरूम। हाँ तो आज के लिए गाइज इतना ही। कल मिलते हैं अगले ब्लॉग में। यहाँ तक देख लिया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट कर देना योर फेवरेट पार्ट फ्रॉम द वीडियो। एंड आगे कुछ सवाल जवाब है तो वी कैन डू दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना अगर नहीं किया है, क्योंकि बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं अभी। वी आर बैक ऑन द ट्रैक। टिल देन कीप काम एंड कीप टॉक मोर पार्टी। दिस इज सॉर्टेड। हम सबका रूम है ना ऐसे लाइन से। ये एक्चुअली रूम का पिछवाड़ा है हमारे। ऐसे बोल दो भाई, पीने आओ, सारे एक साथ आ सकते हैं।